अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन, आप एक बार फिर हाफिज़ुन्नून से मिल रहे हैं। पिछली वीडियो में आपको मुल्तान चुंगी चौक पे दूध जलेबी और गुड़ वाली चाय का नज़ारा करवाया था। इंशाल्लाह ये वीडियोस का सिलसिला चलता रहेगा, साथ साथ नज़ारे भी चलते रहेंगे। आज की हमारी जो वीडियो है, इसमें मैं आपको एक मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनका एक वाक़या सुनाऊंगा। मस्जिद हराम में जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस्लाम की दावत देना लोगों को शुरू की, तो एक दिन मस्जिद हराम में सहाबा किराम जितने लोग ईमान ला चुके थे थोड़े बहुत, वो एक साइड पे बैठे हुए थे, दूसरी साइड पे कुफ़ार का एक मजमा खाना काबा के पास बैठा हुआ था। उस वक्त तक सहाबा किराम में से किसी ने भी या ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरे आम एक मजमे के अंदर या खुली जगह पर कुरान करीम की तिलावत लोगों को नहीं सुनाई थी। तो सहाबा किराम यही बात आपस में डिस्कस कर रहे थे कि आज तक हमने कुफ़ार के मजमे में हम में से किसी ने कुरान की तिलावत नहीं की, तो क्यों ना आज कोई ऐसा आदमी हम में से जाए जो इनके दरमियान जाके खड़ा हो और कुरान पाक की तिलावत इनको सुनाए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये काम मैं करूँगा। अच्छा भैया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जो थे वहाँ मक्का में इनका कोई बरादरी, कोई कबीला, कोई फैमिली नहीं थी। ये एक मज़दूर थे और मुलाजिम थे, लोगों की बकरियां चरा कर अपना भी पेट पाला करते थे और इस तरह से उनकी गुज़र औक़ात होती थी। जिस्मानी तौर पर इंतहाई कमज़ोर, अगर किसी दरख्त पे चढ़ते थे लकड़ी वगैरह काटने के लिए, लोग इनका मजाक उड़ाते थे कि ये तुम्हारी टांगें हैं या मिसवाकें हैं। तो इस किस्म की उनकी फ़िज़ीक थी, इस किस्म का उनका सोशल स्टेटस था। उन्होंने जब कहा कि ये काम मैं करूँगा, तो उनके साथियों ने कहा कि आपको तो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये काम किसी ताकतवर आदमी को करना चाहिए ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुँचा सकें ये लोग, और अगर उस पर हमला करें तो कोई उसको बचाने वाला हो। तो लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि नहीं भाई, ये काम मैं नहीं करना। सहाबा किराम मान गए, उनको भेजा उन्होंने कुफ़ार के मजमे में। कुफ़ार के मजमे में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जाते ही सूरतुर रहमान की तिलावत शुरू की, और जब उन्होंने तिलावत शुरू की तो कुफ़ार ने आपस में एक दूसरे से कानों में पूछना शुरू कर दिया, अब्दुल्ला बिन मसूद क्या बात कर रहा है, क्या कह रही है, इस तरह की कोई बात तो हमने पहले कभी सुनी नहीं है। थोड़ी सी जब उन्होंने 3-4 आयत तिलावत कर ली तो उनमें से किसी एक ने कहा कि ये तो वो कलाम पढ़ रहा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझ पे नाजिल हुआ है, कुरान पढ़ रही है। जैसे ही उस शख्स ने ये बात की, और जितने भी लोग थे जिसके हाथ में जो कुछ आया उसने पकड़ा और उठकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद पे हमला कर दिया। तो खाली हाथ थे, उन्होंने घून से थप्पड़ और हर तरह से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को ज़मीन पे गिरा के हर तरफ से उन पर बुरी तरह से तशद्दुद करना शुरू कर दिया। तो लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रुके नहीं कि मेरा कुरान सुनाना मेरा काम था, वो तो मैंने सुना दिया, अब इन लोगों से बचने के लिए चलो मैं खामोश हो जाऊँ। नहीं, वो तिलावत करते रहे जब तक सूरतुर रहमान की तिलावत मुकम्मल नहीं होगी। मार भी खाते रहे और तिलावत भी करते रहे, और जब तिलावत मुकम्मल हो गई सूरत की तो इंतहाई बुरी हालत में वापस वो सहाबा किराम के पास आए। सहाबा किराम ने उनको कहा कि आपको हमने समझाया भी था कि आपकी जगह किसी और को जाना चाहिए, अब देखें आपका क्या हाल किया है इन्होंने। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि खुदा की कसम, आज से पहले कभी भी ये लोग मेरी नज़रों में इतने हकीर, इतने कमतर नहीं थे जितने आज मेरी नज़रों में ये लोग हकीर थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग कहें तो मैं कल फिर इनके मजमे में जाऊंगा और फिर तिलावत करूंगा। लेकिन सहाबा किराम ने कहा कि नहीं, हमारा मकसद पूरा हो गया, अब दोबारा ये काम हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सहाबा किराम का कुरान के साथ क्या ताल्लुक़ था और हमारा क्या ताल्लुक़ है। वो मजमों में कुरान सुनाया करते थे, क्या हम तन्हाई के अंदर भी किसी एक दिन भी थोड़ा सा टाइम भी कुरान के लिए निकालते हैं, उसकी तिलावत के लिए, उसके पैगाम को समझने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए। जिस तरह सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कुरान और सुन्नत की दावत को लेकर उठो और पूरी दुनिया पर छा जाओ। तो इन वाक़यात की रोशनी में हमें भी कुरान करीम के साथ ऐसा ताल्लुक़ बनाने की कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए जो सहाबा किराम का ताल्लुक़ था। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियोज़ में सीरतुन नबी के, सहाबा किराम, सहाबियात के मज़ीद वाक़यात भी आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।